हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। जो भी हम इंग्लिश पेडागोजी हम पढ़ाते हैं वहाँ जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं वो पॉइंट जो है वो यहीं से मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करिए कि जो वीडियो पढ़ाते हैं वो एक से दो बार आप देखिए, तो वो आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी और आपके माइंड में जो है वो मेकअप हो जाएंगी। तो और एक चीज और बता दें कि आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड, यूपी टेट से रिलेटेड या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको टॉपिक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट सेक्शन से वो टॉपिक उठा के हम नेक्स्ट दिन वही वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये चीज याद रखना कि आपको जो जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उस टॉपिक को हम उठा के नेक्स्ट दिन हम वही वीडियो जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। क्लासरूम जो होती है, डाइवर्स का मीन्स होता है क्लासरूम में जो है वो विभिन्नता दिखाई देती है। तो टीचर्स के लिए वहां पे क्या चैलेंजेस होते हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। और जो चैलेंजेस होते हैं टीचिंग में वो कौन सी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, किसके द्वारा जो है टीचर्स को चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है क्लासरूम में। तो सबसे पहले एक पॉइंट आता है कि इंडिया जो है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज। इंडिया की जो भूमि है वो क्या होता है कि डाइवर्स लैंग्वेज, वहां पे विभिन्न तरीके की लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है और मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है यूज द डिफरेंट लैंग्वेज। जो मेजॉरिटी है मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो अलग अलग जो है वो भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि इंडिया जो है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज एंड हियर द पर्सन यूजेस द डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट बैकग्राउंड। मतलब यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स और जो स्टूडेंट होते हैं वो हर जगह के अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो एक चीज और ये याद रखने वाली चीज है कि जो क्लासरूम होती है वहां पे ऑलवेज अ चैलेंजेस फॉर टीचर। जो क्लासरूम होती है वहां पे जो टीचर्स आता है उसके लिए हमेशा जो है कोई ना कोई चैलेंजेस होता ही है। तो टीचर्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, इसलिए टीचर्स को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और वो ताकि वो जो है वो अपने क्लासरूम के चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेज, हियर द पर्सन यूज द डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट बैकग्राउंड। मतलब जो डिफरेंट सिटी है, डिफरेंट जगह है वहां पे डिफरेंट लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो क्लासरूम इज ऑलवेज चैलेंजेस फॉर टीचर्स। जो क्लासरूम होती है वहां पे बच्चा जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आएगा तो अलग अलग डाइवर्सिटी होगी। तो टीचर्स के लिए क्या होता है कि हरदम जो है वो क्लासरूम डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। तो इसलिए टीचर्स को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि वो चैलेंजेस को फेस कर सके अपने क्लासरूम में। तो सबसे पहले आता है कि मेजर चैलेंजेस टीचर्स के लिए जो है वो कौन से चैलेंजेस होते हैं। तो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश डिफिकल्टी, मतलब चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं इन क्लासरूम। जो मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या है? मेजर चैलेंजेस, जो हमारे मेजर चैलेंजेस हैं वो क्या होते हैं? मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज मान लिया, टीचिंग लैंग्वेज, ठीक है। टीचिंग लैंग्वेज की मीन्स यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं टीचिंग लैंग्वेज में? तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। क्या होता है? ओवर क्राउडेड क्लासरूम, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, ओवर क्राउडेड क्लासरूम, क्लासरूम। अगर क्लास में ज्यादा बच्चे होंगे तो टीचर्स के लिए एक चैलेंज ही है। जो हमारे नॉर्म क्रिएट किए गए हैं वो ये क्रिएट किया गया कि प्राइमरी में 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए और अपर प्राइमरी में 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि कौन सा चैलेंजेस? फर्स्ट चैलेंजेस तो यही है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। नेक्स्ट क्या होता है कि लैक ऑफ ट्रेंड इफेक्टिव टीचर्स। क्या? लैक ऑफ ट्रेंड इफेक्टिव टीचर्स।
ट्रेंड इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव टीचर, इफेक्टिव टीचर। नेक्स्ट पॉइंट जो है लैक ऑफ ट्रेंड इफेक्टिव टीचर। इसका क्या मीन्स है, अगर टीचर्स जो है वो ट्रेंड नहीं है तो तब भी एक उसके लिए क्या है, चैलेंज ही होगा। टीचर्स को ट्रेंड का मीन्स होना चाहिए कि टीचर्स को साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से वो अच्छा क्लास में इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, मतलब बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस को पहचाने। तो इसलिए टीचर्स को जो है वो ट्रेंड और इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। क्या आता है, अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी भी क्या होती है, मोटिवेशन की कमी भी क्या होती है, एक चैलेंजेस होता है। मीन्स ये होना चाहिए कि टीचर्स के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट कर सके ताकि बच्चों का जो है वो ध्यान जो है वो भ्रमित ना हो, मतलब टीचर्स जो है बच्चों को क्लासरूम में लगातार मोटिवेट करता रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। क्या आता है, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, मटेरियल मतलब अगर टीचर्स जो है क्लास में आया और उसको स्टडी मटेरियल सी ना प्रोवाइड किया जाए तो वो क्लास को कैसे वो पढ़ाएगा। तो इसका मतलब लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, मटेरियल्स की कमी भी होने पर जो है एक टीचर्स के लिए चैलेंजेस होता है। गवर्नमेंट स्कूल में जो होता है वो समय पर चीजें नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं तो वो भी क्या होता है कि लैक ऑफ स्टडी मटेरियल्स का भी चैलेंजेस होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। क्या आता है, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग, फेरेंस ऑफ मदर टंग, मदर टंग, इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग। इसका क्या मीन्स है कि जो अगर हम लोगों को प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, इंग्लिश क्यों नहीं समझ में आती है, मेन रीजन यह है कि इंटरफेरेंस ऑफ लैंग्वेज मदर टंग, मतलब अगर हम इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो वहां पे जो है मदर टंग हमारी इंटरफेस करती है। अगर वही जो है अगर बच्चे को शुरुआत से इंग्लिश का बैकग्राउंड मिलता रहे तो बच्चा जो है वो इंग्लिश में वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब मदर टंग मतलब जो हिंदी मातृभाषा होती है और जो हमारी इंग्लिश होती है वो दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ मदर टंग भी एक क्या होता है, चैलेंजेस होता है टीचर्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। क्या होता है, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। इसका क्या मीन्स है कि जो यहाँ पे हमारे लोगों के यहाँ जो एग्जामिनेशन, जो एग्जाम क्रिएट किया जाता है, एग्जाम जो लिया जाता है उसको एग्जाम ऐसा लेना चाहिए कि जो बच्चों के सभी एस्पेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब वो चाहे कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो, चाहे वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो या मेंटल हो या फिजिकल हो, मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको एग्जामिनेशन में शामिल करना चाहिए, मतलब ऑल एस्पेक्ट को लेकर चलना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंजेस ही है डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। क्या आता है, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, नो लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। अगर जो यहाँ पे एक और होता है कि अगर टेक्स्ट बुक जो है वो लो स्टैंडर्ड की है तभी एक क्या होता है कि टीचर जो लो स्टैंडर्ड्स का मीन्स होता है कि वो जो टेक्स्ट बुक बनाई गई है वो बच्चों के जो है वो रुचि के अनुसार होनी चाहिए, इंटरेस्ट के अनुसार होनी चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पे होनी चाहिए, मतलब बच्चों के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए टेक्स्ट बुक को फॉर्म करना चाहिए। तो लो स्टैंडर्ड ऑफ टेक्स्ट बुक जो है वो भी एक क्या है, चैलेंजेस ही है। नेक्स्ट जो आता है यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड। क्या आता है, यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, ओल्ड टीचिंग मेथड, ओल्ड टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स, मेथड। अगर
हम मतलब ओल्ड का मतलब जो पुरानी टीचिंग मेथड्स है उनका भी प्रयोग करेंगे, वो भी टीचर्स के लिए क्या है, चैलेंजेस है। इसका मीन्स क्या होना चाहिए, कौन सी मेथड प्रयोग करना चाहिए, जैसे जो है ट्रांसलेशन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए और प्लेबैक मेथड का प्रयोग करना चाहिए। ओल्ड टीचिंग मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब बच्चों के अनुसार प्रयोग करना चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंट्रल मेथड का प्रयोग करना चाहिए, प्लेबैक मेथड का प्रयोग करना चाहिए, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का प्रयोग करना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट मेथड जो होती है वो टोटली टीचर्स भी इंग्लिश में बात करता है और वहां पे स्टूडेंट भी बात करता है। तो इसलिए क्या करता है कि यूज ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, मतलब ओल्ड टीचिंग मेथड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब चाइल्ड के सेंटर्ड होनी चाहिए जो भी मेथड हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है लैक ऑफ प्रॉपर एम। क्या होता है, लैक ऑफ प्रॉपर एम, लैक ऑफ प्रॉपर एम, लैक ऑफ प्रॉपर एम, प्रॉपर एम, एम मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर एम का मीन्स क्या होता है कि प्रॉपर एम की कमी। अभी क्या होता है कि टीचर्स चले आते हैं क्लास में, वो डायरेक्टली टीचर्स को जो है वो प्लानिंग करने के आनी चाहिए कि हमें आज कितना पढ़ाना है, मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए कि आज जो है बच्चों को इतना पढ़ाना है और इतना हमें सिखाना है। तो ये भी कहीं ना कहीं जो प्रॉपर एम होता है उसकी भी अगर कमी है तो भी एक क्या होता है, वो भी एक क्या है, चैलेंजेस ही है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी। क्या आता है, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड्स एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्या मीन्स है कि टीचर्स को जो है वो ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना चाहिए। ऑडियो का मीन्स क्या होता है, जैसे आपका ग्रामोफोन आ गया, ठीक है, ग्रामोफोन वगैरह आता है। विजुअल्स का मीन्स जो है जो मतलब दृश्य सामग्री जैसे होनी चाहिए, तो जो हमारी प्रयोग होनी चाहिए। और टेक्नोलॉजी का मीन्स आईसीटी का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो प्रयोग होनी चाहिए। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब बच्चा सुन भी सके, देख भी सके और टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि बच्चों को जब वो चीजें प्रोवाइड करोगे तो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो इसलिए इनका प्रयोग करना चाहिए। विजुअल का मीन्स जैसे हमारी विजुअल का मीन्स होता है जैसे टीवी है, लैपटॉप वगैरह है, तो ये क्या होती है, ठीक है, ये विजुअल चीजें होती हैं। ऑडियो का मीन्स जो होती है जो सुनाई देती है, जैसे ग्रामोफोन वगैरह है, ठीक है, टेलीफोन वगैरह है, तो ये चीजें क्या होती है कि ये ऑडियो चीजें हैं, रेडियो वगैरह है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मीन्स होता है आईसीटी। क्या होता है, आईसीटी का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन चीजों को प्रयोग करके जो है अगर प्रयोग करेंगे तो वो आपकी डिफिकल्टी को कम प्रयोग कर, अगर इन चीजों का प्रयोग नहीं करते तो वो चैलेंजेस ही होता है एक टीचर्स के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रेस्टिज बाय टीचर, तो लैंग्वेज टीचर्स को क्या करना चाहिए, कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन से स्टेप उठाने चाहिए कि वो लैंग्वेज डिफिकल्टी को दूर कर सके। तो ये भी एक चीज होता है कि प्रेस्टिज बाय टीचर्स लैंग्वेज, मतलब टीचर्स को कौन से कदम और स्टेप उठाने चाहिए, तो वो भी हम आपको बात कर लेते हैं, हम आपको ओरली बता देते हैं कि रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट यूज बोथ लैंग्वेज, मतलब टीचर्स को बोथ लैंग्वेज, मतलब स्टूडेंट जो है वो दोनों भाषाओं का प्रयोग करें, ठीक है। पहला तो ये होता है, ये आपकी डिफिकल्टी को दूर करता है, मतलब जो हमारी लैंग्वेज डिफिकल्टी होती है उसको दूर करता है, मतलब बच्चा जो है वो दोनों भाषाओं को प्रयोग करे, ये नहीं कि वो इंग्लिश का प्रयोग कर रहा है वो अपनी मातृभाषा को भूल जाए। तो यूज ऑफ बोथ लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी, मतलब टीचर्स को जो है वो काफी सारी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी का मीन्स होता है उसको रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए। जो वहां पे चीजें दिखती हैं उनसे टॉपिक को कोरिलेट करना चाहिए। जैसे मान लिया नाउन पढ़ाना है, तो जो वहां पे सामग्री दिख रही है, जो वहां पे चीजें दिख रही हैं, वही आप बताइए कि ये नेमिंग वर्ड्स है, ये नाउन है, तो मतलब उसका क्या होता है कि वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजी को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ताकि टीचर्स जो है वो लैंग्वेज डिफिकल्टी को दूर कर सके,
क्लियर हो गया? मतलब कि स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज टीचर मतलब लैंग्वेज टीचर्स को कौन से स्टेप उठाने चाहिए कि वो जो है वो डिफिकल्टीज को दूर कर सके। तो हमने क्या बताया कि बोथ लैंग्वेज का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि वो वेरियस स्ट्रेटेजी का प्रयोग करें। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है क्रिएट पार्टिसिपेटरी मतलब बच्चे को पार्टिसिपेशन में भाग लेने के लिए इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रयोग करें, बच्चे को बोलने का मौका दे। ये भी एक क्या होता है कि वो भी एक डिफिकल्टी को दूर करता है। बच्चा जब बोलेगा तो अलग अलग थॉट्स डेवलप होंगे जिसके कारण ब्रेन स्टॉर्मिंग जो होगी वो उसकी अच्छी खासी होगी, ठीक है। डिस्कशंस का यूज कीजिए, ठीक है। और आपको डिस्कशंस का यूज कीजिए, डिबेट का यूज कीजिए, ताकि एक ये क्या होती है कि ये जो है बच्चा इसमें पार्टिसिपेशन लेता है और वो बोलने को मौका मिलता है। इंक्वायरी बेस्ड चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्या होता है मेंटेन इक्वल एक्सपेक्टेशन मतलब टीचर्स को जो है वो सभी बच्चों से इक्वल आशाएं रखनी चाहिए, ठीक है। कि ये नहीं कि वो आपका विकलांग बच्चा है या नॉर्मल बच्चा है तो उसमें भेदभाव करें, ये नहीं। इक्वल एक्सपेक्टेशन टीचर्स को रखना चाहिए। ये भी एक क्या होता है कि ये भी जो होता है वो दूर करता है। नेक्स्ट क्या होता है प्रोवाइड एप्रोप्रिएट एंड वैलिड असेसमेंट टीचर्स को जो है वो वैलिड एंड एप्रोप्रिएट असेसमेंट को जो है वो प्रयोग करना चाहिए। वैलिड और एप्रोप्रिएट असेसमेंट का मीन्स क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव को रख के हम असेसमेंट कर रहे हैं तो वो असेसमेंट उन ऑब्जेक्टिव पर खरा उतरे, ये होता है वैलिड असेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो इनकॉर्पोरेट कल्चरली एंड फैमिलियर लर्निंग स्ट्रेटजी मतलब टीचर्स को जो है वो ऐसी स्ट्रेटजी का प्रयोग करना चाहिए कि वो जो है उनके कल्चर्स को, उनकी संस्कृति को ध्यान में रखें और बच्चे को जो है वो घर के जैसा इन्वायरमेंट मिल सके। मतलब उसको ऐसा न फील हो कि हम कहाँ आ गए, उसको मतलब जो फील हो वो घर का इन्वायरमेंट जैसा क्रिएट करना चाहिए। तो आपको हमने स्टेप्स बता दिए कि 6 स्टेप्स हैं। मतलब यूज ऑफ बोथ लैंग्वेज बच्चा जो है वो दोनों लैंग्वेज का प्रयोग करे, वेरियस स्ट्रेटजीज का प्रयोग करना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रयोग करना चाहिए, पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है वैलिड असेसमेंट का प्रयोग करना चाहिए और इनकॉर्पोरेट कल्चरली फैमिलियर लर्निंग ऑफ स्ट्रेटजी मतलब जो स्ट्रेटजी हो वो कल्चर और संस्कृति को ध्यान में रखनी चाहिए। और एक हमने बताया मेंटेन इक्वल एक्सपेक्टेशन टीचर्स को इक्वल एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, सभी बच्चों से इक्वल आशाएं रखनी चाहिए। तो आपको यहीं से पॉइंट मिलेंगे जो हमने पॉइंट बताया है। आप अगर ये अच्छे से सुन लिए होंगे तो आपको जो है नोट्स बना लीजिए, आपको क्वेश्चंस जो है वो यहीं से मिलेंगे, यहीं से पॉइंट आपको ऑप्शनल में दिखेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन से डिबेट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। हम कमेंट सेक्शन से आपके टॉपिक को उठाएंगे और आपको नेक्स्ट दिन जो है वही वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए हैं और आपके लिए बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।